नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास। ब्यास का वैदिक नाम अर्ज किया है और सांस्कृतिक नाम इसका बिपाशा है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी सहायक नदियां बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उल्ह और इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी। इसकी जो कुल लंबाई है वो 460 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 256 किलोमीटर का है। और ब्यास नदी के किनारे जो बसे हैं शहर वो कौन कौन से हैं? मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। और प्रवेश स्थान इसका ब्यास बजौरा से मंडी में तथा संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और मिर्थल से ब्यास कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? जो हिमाचल प्रदेश में नदी नहीं बहती उसका नाम बताना है। सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम। तो इसका सही आंसर है झेलम। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं: सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी, चिनाब। और झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर में बहती है। झेलम जो नदी है वो उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है और कश्मीरी भाषा में इसे ब्याहत कहते हैं। और झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील। नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग से यह नदी निकलती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर की है और झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? चंबा घाटी, धौलाधार, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो इसका सही आंसर है बारालाचा दर्रा। चंद्र और भागा नदी तांदी नामक स्थान पर मिलती है और यह चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अशिकनी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 7500 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी सहायक नदियां चंद्रभागा नदी है और इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है और इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर की है। इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर की है और इसका जो हिमाचल प्रदेश में जल प्रवाह है वो 122 किलोमीटर का है। चिनाब नदी के किनारे बसे शहर। तो टांडी नामक जगह है वो चिनाब नदी के किनारे बसा है और उसका प्रवेश स्थान चिनाब नदी चंबा में भुजिंद से प्रवेश कर संसारी नाला से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट थे, वह स्थान 2 नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां कौन कौन सी है? तो उसका सही आंसर है पार्वती और ब्यास। पार्वती नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शहर के तकरीबन 10 किलोमीटर दक्षिण से होकर बहती है। पार्वती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना है, पार्वती 2 और पार्वती 3, जो कि कुल्लू में ही है। एक 800 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है और एक 520 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है और यह कंपनी NHPC की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन विश्वास के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? परशुराम, बाणासुर, जमदीन, सहसबाहु। तो इसका सही आंसर है बाणासुर को
इसका श्रेय जाता है। सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुर्दी था और संस्कृत में इसे तुर्दी कहते थे। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी सहायक नदी बसपा स्पीति नदी और उसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। और इसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह का क्षेत्रफल है वो 320 किलोमीटर का है। और सतलुज नदी के जो किनारे बसे हुए शहर हैं बिलासपुर, तत्तापानी, रामपुर, कल्पा। सतलुज सिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भागड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी कल्पा से सतलुज में मिलती है। सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में छोहरा में प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया में मिलती है। और मानसरोवर से ही सतलुज का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव बाणासुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पर्शनी, चंद्रभागा, अर्जक्रिया, सतुर्दी। तो इसका सही आंसर है परुशनी। रावी नदी का वैदिक नाम परुशनी है और सांस्कृतिक में इसको इरावती कहते हैं। और इसका जल ग्रहण का क्षेत्र है वो 5,451 वर्ग किलोमीटर का है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं बांदल, तंतगरी, छतरानी, सियूल, साल। और इसका जो उद्गम स्थल है वो बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में स्थित है। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसका जो जल का क्षेत्र है प्रभाव का जो क्षेत्र है वो 158 किलोमीटर का है। और रावी नदी के किनारे बसे शहर चंबा, भरमौर। जो रावी नदी है वो चंबा से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। चंबा में खैरी नामक कोई स्थान है वहां से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधिल धारा का उद्गम होता है बड़ा बंगाल से, चंद्रताल से, मणिमहेश से, रेणुका से। तो इसका सही आंसर है मणिमहेश से। मणिमहेश चंबा में है, बड़ा बंगाल कांगड़ा में, चंद्रताल लाहौल स्पीति में और रेणुका सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है किस नदी पर बना है? रावी, सतलुज, यमुना, ब्यास। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी पर बना है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जक्रिया है और सांस्कृतिक नाम इसका बिपाशा है। जल ग्रहण इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन और हरला, उल्ह। उद्गम स्थल इसका रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है और इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर की है और हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह का क्षेत्र है वो 256 किलोमीटर का है। और ब्यास नदी के जो किनारे बसे हुए शहर हैं मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नंदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। और इसका जो प्रवेश स्थान है ब्यास बजौरा से मंडी में तथा संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? सुकेती, बाणगंगा, अली, उहल। तो इसका सही आंसर है अली। ब्यास की जो सहायक नदियां हैं वो है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल। तो ये है ब्यास की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? कुपर चोटी, हनुटीबा, सोलांग चोटी, शिला चोटी। तो इसका सही आंसर है कुपर चोटी। गिरी नदी कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है। यह नदी पोंटा से मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है और जलाल असनी इसकी सहायक नदियां हैं। जो गिरी नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है?
सिपकी, किन्नौर, सिल्ला, पूह, टापरी। तो इसका सही आंसर है सिपकी, किन्नौर। सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुर्दी है और सतलुज नदी 20,000 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र है इसका। और सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं बसपा और स्पीति। और इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है और इसकी कुल लंबाई 1,448 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्रफल 320 किलोमीटर का है। और इसके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो है कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। और सतलुज सिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, ये सत्य है। ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, ये भी सत्य है। रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, ये भी सत्य है। तो इसका लास्ट ऑप्शन बचा यमुना पूह किन्नौर से निकलती है। तो यमुना कहां से निकलती है? उत्तराखंड। यह कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी है और इसका जो जल ग्रहण है वो 2,320 वर्ग किलोमीटर का है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। और इसका उद्गम स्थल आया कालिंदी पर्वत जो यमुनोत्री में है। और इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। यमुना का हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह है। जो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं उनमें सबसे कम प्रवाह क्षेत्र यमुना नदी का है। यमुना खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? सतलुज, रावी, ब्यास, यमुना। तो इसका सही आंसर है ब्यास। ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम बिपाशा है। ब्यास का जल ग्रहण क्षेत्र 12,000 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी जो सहायक नदियां हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल। और यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर की है। और हिमाचल प्रदेश में इसका क्षेत्र प्रवाह जो क्षेत्र है 256 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? परुशनी, सतुर्दी, अर्जक्रिया, कालिंदी। तो इसका सही आंसर है अर्जक्रिया। ब्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं पार्वती नदी, तीर्थन नदी, उहल नदी, हारला नदी, गजखड, चक्की नदी, ये सभी ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? ब्यास, रावी, सतलुज, चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर है रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम परशुनी है और सांस्कृतिक नाम इसका इरावती है। जो रावी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5,451 वर्ग किलोमीटर का है। और रावी नदी की सहायक नदियां हैं बांदल, तंतगरी, छतरानी, सियूल, साल। और इसका रावी नदी का जो उद्गम स्थल है जहां से वो निकलती है वो बड़ा बंगाल है जो कि कांगड़ा में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर की है। और हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 158 किलोमीटर का है। रावी नदी के किनारे जो शहर बसे हैं वो चंबा और भरमौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जक्रिया, अश्कनी, कालिंदी, परशुनी। तो इसका सही आंसर है कालिंदी। कालिंदी नदी हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना। और जो यमुना नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो इन 5 नदियों में से सबसे कम है। और यमुना नदी पर एक विद्युत परियोजना है गिरी जो कि 60 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और ये HPSEB द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी।
तो इसका सही आंसर है यमुना नदी के किनारे पांवटा साहिब गुरुद्वारा स्थित है, जो कि सिरमौर में है। जो पांवटा साहिब गुरुद्वारा है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के 10वें गुरु की स्मृति में बनाया गया था। गुरुद्वारा में एक पालकी है जो शुद्ध सोने की बनी है, भक्तों द्वारा दान की गई है। गुरुदेव के साथ एक महान मंदिर जुड़ा हुआ है जिसे हाल ही में गुरुद्वारा परिसर के आसपास बनाया गया है। मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? बारालच्चा, बड़ा बंगाल, मणिकरण, शिवालिक। तो इसका सही आंसर है बड़ा बंगाल। रावी नदी का वैदिक नाम परशुनी है और सांस्कृतिक नाम इसका इरावती है, और इसका जो जल ग्रहण है वो 5451 वर्ग किलोमीटर का है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बांदल, छतरानी, सियूल, साल और तंतगरी। और उसका उद्गम स्थल बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। इसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्रफल 320 किलोमीटर का है। और यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध है जो कि 1325 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और यह बिलासपुर जिले में बीबीएमबी के द्वारा निर्मित है। सतलुज नदी पे कोल डैम है जो 800 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, और यह बिलासपुर जिले में स्थित है, और यह एनटीपीसी के अंडर आता है। और करछम बांगटू जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, और यह किन्नौर जिले में है जेपी प्रोजेक्ट के अंडर। और एक नाफ्ता जाखड़ी विद्युत परियोजना है जो 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, और यह सतलुज नदी पर किन्नौर जिले में है जो कि SJVN लिमिटेड द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहता है? पार्वती, चंद्रा, गिरिगंगा, बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा। कांगड़े का जो किला है उससे जो बाहर बाणगंगा है वो खड्ड बहती है। जो ब्यास नदी की सहायक नदी है वो है बाणगंगा। ब्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ओहल, यह सभी ब्यास की सहायक नदियां हैं। जो ब्यास नदी है वो ब्यास बजोरा से मंडी में तथा संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। जो ब्यास नदी है उसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो कौन है? मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, सुजानपुर, नदौन, गोपीपुर देरा। गोपीपुर देरा ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? सर्वरी, विपाशा, शतुर्दी, सुजोइन। तो इसका सही आंसर है शतुर्दी। जो सतलुज नदी है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्रफल 320 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। तो इसका सही आंसर है सतलुज। सतलुज कहां से निकलती है? मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। रावी नदी बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में है। और ब्यास नदी जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी के मध्य स्थित है। और चिनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों का संगम होता है तांदी नामक स्थान पर, और यह चिनाब नदी का निर्माण करती है जो कि लाहौल स्पीति में है। बारालच्चे दर्रे के समीप स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदियां कहाँ मिलती है? तांदी, उदयपुर, जाहलमा,
कोकसर। तो इसका सही आंसर है तांदी नामक स्थान पर चंद्र और भागा नदियां मिलती है और यह चिनाब नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? ऊना, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऊना। ऊना जिले में ब्यास नदी नहीं बहती। तो ब्यास नदी कहाँ बहती है? मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, कांगड़ा। और इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है और इसका हिमाचल प्रदेश में जल का क्षेत्र 256 किलोमीटर का है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन और हारला उहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्यास, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्यास की सहायक नदी कौन सी है? बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? बड़ा सिगड़ी, बड़ा बंगाल, रोहतांग, दुधौन। तो इसका सही आंसर है बड़ा बंगाल में रावी नदी का उद्गम स्थल है जो कि कांगड़ा में स्थित है। और रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स किसकी सहायक नदी है? सतलुज, रावी, यमुना, ब्यास। तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना की सहायक नदी टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी रुपीन और स्पीन नदियों के संगम नैतबार से निकलती है। टॉन्स नदी खोदरी माजरी के पास यमुना में मिलती है। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है। और पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी पब्बर चंद्रनाथ झील से निकलती है। पब्बर नदी चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है। पटसारी और आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदियां हैं। चंद्रनाहन शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का वैदिक नाम अर्जक्रिया है। तो इसमें बताना है किसका नाम अर्जकिया है। तो रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है। और ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम विपाशा है। रावी नदी का वैदिक नाम परशुनी है और सांस्कृतिक नाम इसका इरावती है। सतलुज नदी का सतुर्दी और यमुना नदी का कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियूल धारा किस नदी की सहायक है? चिनाब, यमुना, रावी, ब्यास। तो इसका सही आंसर है रावी। रावी की जो सहायक नदियां हैं वो है बांदल, तंतगरी, छतरानी, सियूल और साल। और चिनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है चंद्र और भागा। और जो ब्यास नदी है उसकी सहायक नदियां हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल। और लास्ट में बची यमुना नदी। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडरा कबार किस नदी घाटी में स्थित है? पब्बर, टॉन्स, यमुना, गिरी। तो इसका सही आंसर है टॉन्स। टॉन्स नदी रुपीन और स्पीन नदियों के संगम नैतबार से निकलती है। टॉन्स नदी खोदरी माजरी के पास यमुना में मिलती है। पब्बर नदी टॉन्स नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? चंद्रा, मानखुड, बैरा, शेरखुड। तो इसका सही आंसर है मानखड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास का उद्गम स्थल है कश्मीर के वेरीनाग, ब्यास कुंड, कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री। तो इसका सही आंसर है ब्यास कुंड। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे जो कि ब्यास कुंड में स्थित है। और गंगोत्री पर्वत श्रृंखला है, ग्लेशियर है गंगोत्री, जिसमें से भागीरथी नदी निकलती है। और एक दूसरा ग्लेशियर है संतोपंथ ग्लेशियर, इसमें से अलकनंदा नदी निकलती है। और यह दोनों नदियां
देवप्रयाग में मिल जाती है और इसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में सिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह नदी है ब्यास, यमुना, सतलुज, रावी। तो इसका सही आंसर है सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। और यमुना नदी कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। और रावी नदी बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में स्थित है। और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां, जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं वो कितनी है? 1, 3, 6, 5। तो इसका सही आंसर है 5 नदियां हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? सतलुज, यमुना, चिनाब, रावी, ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्ज किया, अस्कनी, परसुनी, सतुर्दी। तो इसका सही आंसर है अस्कनी। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी। और अर्ज किया यह ब्यास नदी का वैदिक नाम है। और परसुनी रावी नदी का वैदिक नाम है। और सतुर्दी सतलुज नदी का वैदिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ। जो भाखड़ा बांध था इसका निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ था। और सन 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील है जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। यह बांध 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया था। और इस बांध की कुल विद्युत क्षमता 1325 मेगावाट की है और यह BBMB के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सिपकी, संधोल, मुरथल, ताजेवाला। तो इसका सही आंसर है सिपकी। सतलुज सिपकी किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और बसपा नदी कल्पा से सतलुज में मिलती है। सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला के छोहरा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है? ब्यास, चिनाब, रावी, यमुना। तो इसका सही आंसर है चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है। और जो चिनाब नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र 7500 वर्ग किलोमीटर का है। और चिनाब नदी, चंद्र और भागा नदी 2 नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंद्र और भागा के संगम स्थान तांडी नामक बारालच्चे के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ छोड़ती है? वो कहलाता है नदौन, मुरथल, संधोल, नूरपुर। तो इसका सही आंसर है मुरथल। जो ब्यास नदी है वो संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है और मिरथल से कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन है? सतलुज नदी। बाकी कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में ब्यास नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर, रिवाल्सर, बिलासपुर, धर्मशाला। तो इसका सही आंसर है मानसरोवर से सतलुज नदी निकलती है जो कि तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? रावी, ब्यास, चंद्र और भागा, सतलुज। तो इसका सही आंसर है सतलुज।
और जल घनत्व के अनुसार चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? गिरि, टोंस, पब्बर, रेणुका। तो इसका सही आंसर है गिरि। गिरि नदी कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। यह नदी पोंटा से मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है और इसकी सहायक नदी असनी है और जलाल। रेणुका बांध सिरमौर जिले में स्थित है। यह नाहन से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 672 मीटर है। जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है? चिरगांव, हमटा दर्रा, चांसल चोटी, पिन दर्रा। तो इसका सही आंसर है चांसल चोटी पब्बर नदी का उद्गम स्थल। जो पब्बर नदी है वो चंद्रनान झील से निकलती है। पब्बर नदी चकराटा के पास टोंस नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू। तो इसका सही आंसर है किन्नौर में सबसे पहले प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सतलुज नदी उत्तर भारत में बहने वाली नदी है और इसका पौराणिक नाम सतुर्दी है। इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है और यह पाकिस्तान से होकर बहती है। दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4600 मीटर की है और इसका उद्गम स्थल जहां से ये निकलती है मानसरोवर के निकट रक्सताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा किस जिले में बहती है? कांगड़ा, सिरमौर, कुनिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा किस जिले में बहती है? कांगड़ा जिले में। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा। बाणगंगा जो ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? बाणगंगा, बनेर, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बहती है। बाणगंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन गंगा भी कहा जाता है। इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ताला गांव से होकर निकलती है और इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? भागसूनाथ, तांडी, बिलासपुर, चंद्रनगर। तो इसका सही आंसर है चंद्र और भागा नदियों का संगम तांदी नामक स्थान पर होता है और यह चिनाब नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? रावी, यमुना, चिनाब, ब्यास। तो इसका सही आंसर है चिनाब। जल के घनत्व में सबसे बड़ी नदी चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ब्यास नदी पर, सतलुज पर, रावी पर, यमुना पर। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी पर पौंग बांध का निर्माण किया गया है और यह बांध 1975 में बनाया गया था और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है। पौंग बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? यमुना, गंगा, चिनाब, रावी। तो इसका सही आंसर है गंगा। गंगा नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को उर्शनी के नाम से जाना जाता है? तो सतलुज, झेलम, रावी, यमुना। तो इसका सही आंसर है रावी नदी को वैदिक काल में पर्शनी के नाम से
जाना जाता है और इसका सांस्कृतिक नाम इरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर निर्मित बादल और तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? चिनाब नदी का, ब्यास नदी का, रावी का, सतलुज का। तो इसका सही आंसर है रावी नदी का। बादल हिमनद जो ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर पीर पंजाल श्रृंखला की दक्षिण पश्चिम ढलान पर जिला कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित है। बादल नदी इस ग्लेशियर द्वारा सिंचित की जाती है, जो रावी नदी की बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तांडी, मिर्थल, सिपकिला, भाखड़ा। तो इसका सही आंसर है मिर्थल। मिर्थल से ब्यास कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। ब्यास नदी जो है वो संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है, बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है और मिर्थल से ब्यास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कालिंदी पर्वत यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इंदौरा से मिर्थल के बीच, रामपुर बुसहर लारजी के बीच, बड़ा बंगाल पर्वत ग्रंथि से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इंदौरा से मिर्थल के बीच। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जक्रिया और इसका सांस्कृतिक नाम बिपाशा है। यह कुल्लू के ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, रोहतांग दर्रे में यह स्थित है। उसके बाद यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा में बहती है। कांगड़ा के मुरथल के पास पंजाब में चली जाती है। मनाली, कुल्लू, बजौरा, औट, पंडोह, मंडी, सुजानपुर, टिहरा, नदौन, देहरा, गोपीपुर इसके तटीय स्थान पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर की है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 256 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी। तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। और चंदर और भागा दो नदियां हैं जिनका संगम तांदी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करता है और यह बाद में चंबा से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती किसकी सहायक नदी है? सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी। तो इसका सही आंसर है ब्यास। ब्यास का संस्कृत नाम बिपाशा और इसका वैदिक नाम अर्जक्रिया है। और ब्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तीस्ता, ब्यास, गंगा, सोन। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, बाकी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जकिया किस नदी का वैदिक नाम है? ब्यास, रावी, यमुना, चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जक्रिया है और इसका सांस्कृतिक नाम बिपाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। ब्यास नदी मिर्थल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी पर और इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम क्या है? भद्रावती, बिपाशा, इरावती, मंदाकिनी।
तो इसका सही आंसर है बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका वैदिक नाम अर्जक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नदी किसे कहते हैं? सतलुज, रावी, ब्यास, यमुना। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी को लाल नदी भी जो सतलुज नदी है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर, जिसकी लंबाई 280 मीटर है और ऊंचाई 80 मीटर है और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। और जो सतलुज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा इसकी लंबाई 120 किलोमीटर जो कि किन्नौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश कितना मार्ग तय करती है? 290 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 156 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? बारालाचा दर्रे, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, छोबिया दर्रा। तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है यह कुल्लू और लाहौल स्पीति में स्थित है और बारालाचा दर्रा यह लाहौल स्पीति में स्थित है। शिवकिला दर्रा यह भी लाहौल स्पीति में स्थित है और लास्ट में बचा छोबिया दर्रा। तो छोबिया दर्रा यह लाहौल और भरमौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? 320 किलोमीटर, 156 किलोमीटर, 256 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 256 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील से है? मणिमहेश, नाको, चंद्रनाहन, चंद्रताल। तो इसका सही आंसर है चंद्रनाहन झील से। जो पब्बर नदी है वो चंद्रनाहन झील से निकलती है। नाको झील डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और मणिमहेश झील चंबा में है। चंद्रताल लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? 100 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 158 किलोमीटर, 182 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 158 किलोमीटर। जो रावी नदी है भारत में बहने वाली एक नदी है, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है और इसका वैदिक नाम परशनी है और यह अमृतसर और गुरदासपुर में सीमा बनाती है। और जो सिंधु की सहायक पंचनद में सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी। 1960 के सिंधु जल संधि के तहत रावी और 2 अन्य नदियों का पानी भारत को आवंटित किया था और इसके बाद सिंधु बेसिन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में विकसित किया था, जो रावी को फिर से भरने के लिए सिंधु प्रणाली में पश्चिम नदियों में पानी स्थानांतरित करता है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है और जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? सतलुज, ब्यास, पब्बर, गिरी। तो इसका सही आंसर है ब्यास। ब्यास कहाँ बहती है? ब्यास बहती है कुल्लू, मनाली, मंडी, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर और उसके बाद पंजाब में प्रवेश करती है और यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंज तीर्थन और मलाना आदि खड्ड प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा। तो इसका सही आंसर है कुल्लू। कुल्लू में मलाना और खड्ड आदि प्रदेश जिले में स्थित है। मलाना हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव है, इसमें मलाना क्रीम यानी हशीश के लिए सुप्रसिद्ध है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश का राज्य में स्थित जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंतर्गत आता है और इसकी कुल जनसंख्या 4700 है।
और यह गांव एक ऐसा गांव है जहां लोग भारत के संविधान को न मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को मानते हैं और दुनिया को सबसे पहले यहाँ से ही लोकतंत्र मिला था। जो मौलाना वासी हैं अकबर को पूजते हैं। यहाँ साल में एक बार होने वाली फागली उत्सव के यहाँ के जो लोग हैं वो अकबर की पूजा करते हैं। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो बादशाह अकबर के जमलू ऋषि की परीक्षा लेना चाहती थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी गई थी और यह लोग अपने को खुद को सिकंदर के वंशज का बताते हैं। इन लोगों की भाषा में कुछ ग्रीक शब्दों का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता। अगर आप मौलाना गांव कभी घूमने जाते हैं तो इसकी बारे में जरूर पढ़ लें और इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो जो लोग बाहर से आते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उन्हें कुछ भी छूने पर पाबंदी होती है। वो उस स्थान पे कुछ भी नहीं छू सकते। इनकी ओर से बकायदा नोटिस भी लगाया जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा होता है किसी को किसी भी चीज को छूना मना है और अगर किसी कारण बस उस चीज को छू लेते हैं तो उसका जुर्माना भी रखा गया है। 1000 से 2500 रुपए तक उसका जुर्माना रखा गया है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वो पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर का है? 110, 115, 122, 135। तो इसका सही आंसर है 122 किलोमीटर और चिनाब नदी की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? यमुना नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर है यमुना नदी सबसे पूर्वीय नदी और यमुना नदी का उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत यमुनोत्री में है और सबसे कम प्रवाह इसका हिमाचल प्रदेश जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। 5 नदियों में सबसे कम प्रवाह यमुना नदी का है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? चंद्रमा से, सूर्य से, विष्णु से, व्यास से। तो इसका सही आंसर है सूर्य से। यमुना नदी का पौराणिक संबंध सूर्य से है। यमुना नदी का सूर्य से पौराणिक संबंध है। यह गढ़वाल की पहाड़ियों से यमुनोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सबसे अधिक लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियां टॉन्स, पब्बर, गिरी और गिरिगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो इसका सही आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर किसकी सहायक नदी है? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना की सहायक नदियां पब्बर, गिरिगंगा, टॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? नाहन, ताजेवाला, पांवटा साहिब, खोदरी, माजरी। तो इसका सही आंसर है ताजेवाला। यमुना नदी हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी में से एक है और यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल में स्थित है। बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इस नदी ताजेवाल के उत्तर के क्लेस्टर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले
राज्य की सीमा में प्रवेश करती है और फरीदाबाद जिले के हसनपुर स्थान से पूर्व में मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? ताजेवाला, खोदरी माजरी, रामपुर घाट, भांगल। तो इसका सही आंसर है रामपुर घाट। हिमाचल प्रदेश के 3 जनपदों शिमला, सोलन, सिरमौर में यह गिरी गंगा फैली हुई है। गिरी नदी इसके अधिकांश भागों के जल ग्रहण कर यमुना में डालती है। इन क्षेत्रों के लोग गिरी नदी को गिरी गंगा के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है? उस स्थान से यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ताजेवाला, खोदरी, रामपुर घाट, पांवटा साहिब। तो इसका सही आंसर है खोदरी। टॉन्स नदी खोदरी माजरी के पास यमुना नदी में मिलती है और पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स नदी रुपीन और सुपीन नदियों के संगम नैतबार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसपा किसकी सहायक नदी है? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो इसका सही आंसर है सतलुज। सतलुज नदी की सहायक नदी है बसपा और स्पीति नदी। रावी नदी की सहायक नदियां बांदल, तंतगरी, छतरानी, सियूल और साल। यमुना की गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलिंग, सोलधांग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। तो इसका सही आंसर है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? मंडी, पंडोह, पोंग, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है पंडोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तीर्थन, कसोल, घुमारवीं। तो इसका सही आंसर है कसोल में। सतलुज नदी बिलासपुर जिले के कसोल नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कसोल भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। एक यह गांव है। यह पार्वती घाटी में पार्वती नदी के तट पर भूंतर और मणिकर्ण के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सी है? गंभर, सिर, अली, सुकर। तो इसका सही आंसर है सिरखड्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज की सहायक नदी अलखड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? फिरनू, मागू, फेरा, टोबा। तो इसका सही आंसर है मागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी जिले में कहां प्रवेश करती है? मंडी, सुंदरनगर, लारजी, फिरनू। तो इसका सही आंसर है फिरनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी बनी? तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तैंती, कसांग, बसपा, स्पिन। तो इसका सही आंसर है स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? सोलंग, मुलगुन, सुजान, पार्वती। तो इसका सही आंसर है मुलगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवारी, कुनाह और मान किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास, रावी, यमुना, सतलुज। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? संसारी नाला, संधोल, टांडी, बजौरा। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी संधोल में प्रवेश करती है। जो ब्यास है, ब्यास बजौरा से मंडी में और तथा संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्रफल 256 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है?
मूर्थल, बजौरा, संधोल, तांदी। तो इसका सही आंसर है बजौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलता है? लारजी, कुल्लू, बजौरा, निर्वंड। तो इसका सही आंसर है लारजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी लाहौल के से निकलकर किस स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है? संसारी नाला, ऑप्शन नंबर बी भुजिंद, तांडी, चुबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भुजिंद। जो चिनाब नदी है चंबा से भुजिंद में प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान पर प्रवेश करती है? जम्मू, संसारी नाला, भुजिंद, डोडा। तो इसका सही आंसर है संसारी नाला। संसारी नाला से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी। तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? टांडी, काजा, दारसा, केलांग। तो इसका सही आंसर है दारसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहती? बेकर, सुक्कर, मुंडकर, सिरखड्ड। तो सिरखड्ड जो है ये बिलासपुर जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह सिरखड्ड सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को राज्य में प्रवेश करती है? रावी नदी बृहद हिमालय से निकलती है और पश्चिमी चंबा नगर से होती हुई जम्मू कश्मीर की सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है। यह नदी पाकिस्तानी पंजाब में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तानी सीमा के साथ 80 किलोमीटर की से अधिक दूरी तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरचिंड, सियूल, बुडिल और टुंडा बजलेहड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है रावी नदी। रावी नदी की यह सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है? बसपा, किलाड़, केलांग, खाव। तो इसका सही आंसर है खाव। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।